एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर completed एंड गोल्स आर अचीव्ड। उसको बोलते हैं हम इफ़ेक्टिवनेस, मतलब टास्क कंप्लीट हो और गोल्स अचीव्ड हो जाए, उसको बोलते हैं हम इफ़ेक्टिवनेस। विथ द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। मतलब टास्क भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, गोल भी अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम कॉस्ट में, जिसमें कम से कम एक्सपेंसेस हो, कम से कम खर्चा हो, ताकि कोई वेस्टेज ना हो, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम काम करवाते हैं और सब लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली भी होना चाहिए वो काम, और वो एफिशिएंटली भी होना चाहिए। इफ़ेक्टिवली मतलब समय पे होना चाहिए, जो काम दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, गोल अचीव होना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब कोई रिसोर्सेज, कोई मनी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंट। These two terms are different but they are interrelated। मतलब ये दोनों टर्म है तो अलग, पर ये इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव भी हो, साथ में एफिशिएंट भी हो, क्योंकि दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट दिस टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस। मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक ही कॉइन के दो अलग अलग साइड्स है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, और इनको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई तो इफेक्टिवनेस कम, इफेक्टिवनेस कम हो गई तो एफिशिएंसी ज़्यादा, इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो गई तो एफिशिएंसी कम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। इफेक्टिवनेस इज in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with end result। मतलब effectiveness मतलब क्या होता है कि जो आपको टास्क दिया उसको सही तरीके से करना, सही टाइम पे कंप्लीट करना, और जो गोल है वो अचीव हो जाना। मतलब जो एंड रिजल्ट होना वो सही होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द गोल्स ही होना चाहिए। बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, बट टास्क करना, कंप्लीट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी है, जैसे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। मतलब टास्क तो करेक्टली करना है, टाइम पे अचीव करना है, लेकिन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मिनिमम कॉस्ट में हम कैसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। If by using less resources, that is inputs, more benefits are derived, that is output, then efficiency has increased। मतलब कम से कम रिसोर्सेज में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, या कम से कम इनपुट में हमारा ज़्यादा आउटपुट निकल जाए, तो उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। फिर हम समझेंगे कि हाँ, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है। एफिशिएंसी बढ़ जाना मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना। Efficiency is also increased when, for the same benefit or output, fewer resources are used and less costs are incurred। मतलब अगर सेम आउटपुट के लिए हमें रिसोर्सेज बहुत कम लगे या कॉस्ट भी बहुत कम लगे, मतलब वही बात है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना। इनपुट रिसोर्सेज आर मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन्स। मतलब इनपुट रिसोर्सेज क्या हो सकती है? मनी, मतलब पैसे हमें कम लगे, मटेरियल कम लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, इक्विपमेंट्स भी कम लगे और हमारा काम भी हो जाए, पर्सन्स भी कम लगे, ज़्यादा हमको एम्प्लॉय करने की ज़रूरत ना पड़े। उससे फिर क्या हो जाएगा, हमारे कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें उनको वेजेस देनी पड़ जाएगी, तो ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है।
सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज़ 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। एक कंपनी का प्रोडक्शन टारगेट है कि उसको 5000 यूनिट्स हर साल में प्रोडक्शन करना है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब क्या हो जाता है कि पावर फेलियर हो जाता है, तो अगर वो डे शिफ्ट में काम करता है, अगर बीच में पावर फेलियर हो गया तो उसका प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा। इसलिए तो उसको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है ताकि हम वो जो टाइम वेस्ट हो पावर फेलियर के कारण वो इधर यूटिलाइज हो जाए। द मैनेजर इज़ एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। मैनेजर ने टारगेट पूरा कर लिया, 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, बट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव। इस केस में मैनेजर इफेक्टिव था क्योंकि उसने उसका टास्क टाइम पे कंप्लीट कर दिया, वो है 5000 यूनिट्स का, बट एफिशिएंट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने मिनिमम रिसोर्सेज में और मिनिमम कॉस्ट में नहीं अचीव किया, उसको बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर करनी पड़ी उस टारगेट को अचीव करने के लिए। बट नॉट सो एफिशिएंट सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वर यूज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगी, लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन उसने उसका टारगेट अचीव कर लिया। तो यहाँ पे वो इफेक्टिव तो था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। It at times a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down cost but not achieving the target production। मतलब ये दूसरा हम देख रहे हैं, ये दूसरी सिचुएशन है जिसमें क्या बोला है कि कम प्रोडक्शन कॉस्ट में कम रिसोर्सेज में उन्होंने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पाया। मतलब 5000 यूनिट्स का टारगेट था, 4000 ही हो पाया, लेकिन रिसोर्सेज तो कम ही यूज़ करी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी हायर नहीं गई, वो लो ही थी। मतलब मिनिमम रिसोर्स में मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट में उन लोगों ने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाए जो है 5000 यूनिट्स का। कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट, हैंस the demand for them declines and competitors enter the market। क्या हुआ? उनका प्रोडक्शन कम हुआ तो गुड्स सब दूर नहीं पहुंच पाए, कुछ कुछ एरिया में पहुंच पाए, तो क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गया। मतलब उनके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट वाले जो कंपनी है वो आ गई और उसने उसका प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड कर दिया क्योंकि उनका गुड्स तो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हुआ था तो सब दूर अवेलेबल नहीं था, तो कॉम्पिटिटर इंटर कर गए मार्केट में और फिर उनको क्या हो गया? लॉस हो गया, उनका बिजनेस डिक्लाइन। तो इससे क्या समझ आता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बहुत ज़रूरी है और दोनों का बैलेंस में होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, इफेक्टिवनेस कम हो गई तो भी नुकसान, और अगर इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई तो भी नुकसान। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स विथ मिनिमम रिसोर्सेज, दैट इज़ as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency।